नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि नवरात्रि आने वाले हैं। नवरात्रों को हम लोग हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार बहुत महत्व देते हैं। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्रे, चैत्रीय नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो अभी जो नवरात्रे आने वाले हैं, जो 2 अप्रैल से 10 तारीख तक रहने वाले हैं, उसको हम चैत्रीय नवरात्रे बोलते हैं। और इस नवरात्रि के इन दिनों की का जो स्टार्टिंग का जो दिन होता है, प्रतिपदा, उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार। इस दिन हम लोगों का जो कैलेंडर होता है उसका स्टार्टिंग माना जाता है। हमारे जो हिंदी का पंचांग है उसके अनुसार नए साल की शुरुआत चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से होती है। हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इन दिनों नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता का पृथ्वी पर निवास होता है और इन दिनों अगर कोई भी विशेष इच्छा के अनुसार पूजा, जप, तप या कोई उपाय किया जाए, किसी मंत्र की अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति हेतु किसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके साथ कुछ छोटे छोटे उपाय लेकर के, जो कि बेहतरीन, जो कि आजमाए हुए हैं और लोगों ने उनको अपनी लाइफ में प्रयोग करके अपनी सारी जीवन की जो सारी परेशानियां हैं उनको दूर किया है। मैं कौन? मैं माया गुप्ता, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट एंड प्राणिक हीलर। तो अगर आपको जीवन में लगता है कि आप किसी भी पक्ष में परेशान हैं और आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे परामर्श मांग सकते हैं। तो आज हम जो उपाय शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है। हमेशा तो क्या होता है कि कभी कभी एक दिन बढ़ जाता है या घट जाता है, पर इस वर्ष जो नवरात्रि हैं वहां हम लोग पूरे 9 दिन इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इस दिन हम कुछ उपाय जो करने वाले हैं वो कुछ वार के अनुसार भी करेंगे, कुछ मंत्रों के बारे में भी बात करेंगे और कुछ ऐसे छोटे छोटे जैसे टोटके या उपाय कहते हैं जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और आपको ये लगता है कि आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, तो उनको सजेस्ट करिए कि वो मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवरात्रि के दिन हमें क्या करना है। जैसे ही नवरात्रि का दिन आता है यानी प्रतिपदा, तो उस दिन सबसे पहले हमें अपने घर नहा धो करके घर की साफ सफाई करके घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान बनाना है। उसके बाद में घर के जो मुख्य दरवाजा है उसमें बंधनवार बनानी है। अगर आपके पास आम के पत्ते अवेलेबल है तो वो, और नहीं तो आप अशोक वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं। बंधनवार आपको मोली से बनानी है, क्योंकि मोली को हमारे यहाँ पर रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है और बहुत ही उसका महत्व है। उसके बाद आपको अपने मंदिर की साफ सफाई करनी है। मंदिर की साफ सफाई करके ईश्वर को और दुर्गा माता का आह्वान करना है, फूलों से मंदिर को सजाना है। अब बात आती है कि कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश की स्थापना किस तरह से करनी है। तो जो हमारे हिंदू तिथि है, हिंदू नवरात्रि की जो शुभ टाइम बताया गया है, शुभ का चौगड़िया, वो इस वर्ष 8:04 से 8:29 तक, दैट मीन्स की 8:29 तक है। करीब करीब 25 मिनट का जो टाइम दिया गया है वो शुभ का चौगड़िया कहा गया है। इस दिन आप अपने घट की स्थापना या कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए आपको एक लकड़ी का पट्टा लेना है, उस पर लाल वस्त्र बिछाने हैं और लाल वस्त्र बिछा करके 9 चावल की ढेरियां बनानी है। उस पर एक एक सिक्का रखना है और जो सबसे बीच वाली ढेरी है उस पर आपको कलश की स्थापना करनी है। वैसे तो कहा जाता है कि कलश मिट्टी का ही होना चाहिए तो शुभ माना जाता है, पर कोई बात नहीं, आपके पास अगर मिट्टी का कलश नहीं है तो आपके घर पे जो भी कलश अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। सबसे पहले आपको कलश पर रोली से तिलक बनाना है या स्वस्तिक लगाना है और उसके बाद उसके मुख पर आपको कलाई डोरे से आपको उसको बांधना है। बांधने के बाद में उस कलश में आपको 2 हल्दी की गांठ, 2 सुपारी, आम के पत्ते, दुर्वा
और सिक्का रखना है। उसके सिक्का रखने के बाद कलश के मुख पर आम के पत्ते या फिर अशोक वृक्ष के पत्ते लगा करके एक नारियल लेना है। नारियल को भी आपको कलावा डोर यानी मूली से बांधना है। बांध करके उसको आपको स्थापित करना है और फिर इसको कलश को 9 दिनों तक वहीं पे रहने देंगे। और आप जब भी माता की पूजा या व्रत करते हैं तो आप जब करें उसको आप अपने वार के अनुसार भी कर सकते हैं कि सोमवार को हमें क्या उपाय करना है, मंगलवार को हमें क्या उपाय करना है। तो इस बार कहते हैं कि माता हमेशा हर नवरात्रे किसी अलग अलग वाहन पर विराजमान होकर के आती हैं और इस बार जो माता का आगमन हो रहा है हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार वो घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं और सभी लोगों को जीवन में अभिष्ट सिद्धि और सुख संपदा और मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होने वाली है। वैसे तो ये जो समय चल रहा है ये कुछ खास नहीं माना जाता। ये ग्रहों की जो दशाएं हैं या गोचर है या जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, बहुत आपको मालूम है कि संसार में बहुत उथल पुथल मची हुई है। कई जगहों पे युद्ध भी चल रहा है और बहुत सारी बीमारियां भी हैं। बट कोई बात नहीं, हम सबसे पहले अपने घर को, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का कोशिश करें। कहते हैं कि जो खुशियों की शुरुआत है वो सबसे पहले आपसे और आपके परिवार से ही होती है। तो अब हम बात करते हैं उपायों की। जब हम उपाय कुछ बहुत ही छोटे छोटे और बेहतरीन उपाय जो मैं आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर 2 लौंग रख करके जल में प्रवाहित करना है। जब आपके 9 दिन तक पूजा हो जाए तो उस आखिरी दिन में, नवरात्रि के आखिरी दिन, आपको पान के पत्ते पर लौंग रख करके प्रवाहित करना है। जब हम अगर नवरात्रि में जैसे हमेशा की, अब इस बार 9 दिन की नवरात्रि तो ऑब्वियसली मंगलवार बुधवार सारे ही वार आने वाले हैं। तो मंगलवार के दिन आपको पान का बीड़ा बनाना है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से आपको सारे कर्ज और सारे फाइनेंशियल जो क्राइसिस है आपके जीवन में उससे मुक्ति मिलती है। तो पान के पत्ते का बीड़ा बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। निश्चय ही ऐसा करने से आपकी फाइनेंशियली प्रोग्रेस होगी और आपका कर्ज समाप्त होगा। बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन आप छोटी कन्याओं को हरी चूड़ियां भेंट करें या फिर उनको हरा वस्त्र या चुन्नी या रुमाल, जो भी आपकी श्रद्धा है या जो आपसे संभव है वो आप उनको दें। डेफिनेट आपके व्यापार में और आपके घर में धन आगमन की संभावनाएं बनने लगेंगी। बृहस्पतिवार के दिन हमें छोटे बच्चों को बेसन के लड्डू खिलाने हैं। कहते हैं कि मीठा माँ दुर्गा को बहुत पसंद है। अगर आप बच्चों को मीठा खिलाते हैं तो माता आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। शुक्रवार के दिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपके जीवन में शुक्र यानी ऐश्वर्य, वैभव, सुख संपदा या फिर विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी है, चाहे लड़का है या लड़की है, आप माता को, दुर्गा माता को गुलाब के पुष्प से बनी हुई माला अर्पित करें और अपने मन की इच्छा बोलें कि मुझे यथा योग्य वर या कन्या की प्राप्ति हो। और जो लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हो पा रही है, लेट विवाह है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वो लोग माता को पूरे 16 श्रृंगार अर्पित करें। कहते हैं कि किसी भी स्त्री को या किसी भी देवी को 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आप पूरे मनोयोग से उनको 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं तो डेफिनेट आपकी शादी जल्दी ही होगी या फिर आपके घर में रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग शनिवार की। शनिवार के दिन हम लोगों को क्या करना है कि पान के पत्ते पर आपको सरसों का तेल लगाना है। रात को सोते वक्त उसको अपने सिरहाने पर रखना है और मन में जब आप पान का पत्ता जब देवी को अर्पित कर रहे हैं सुबह पूजा के समय, उसमें आप विश करें कि मुझे अपने जॉब में प्रमोशन मिले और मुझे अपनी मनचाही जॉब प्राप्त हो। और ऐसा करने से आपको आपके मन के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी और आपको ये लगता है कि मेरी जॉब में प्रमोशन होनी चाहिए, तो ऐसा ही होगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती है जो हम नहीं जानते कि व्यक्ति या व्यक्ति इच्छाएं होती हैं, तो उनको माता को समर्पित करके कि माँ तू सब जानती है, ऐसा कह करके पान के पत्ते पर कुछ केसर रखें और 9 दिन तक आप माता को अर्पित करें। निश्चय ही जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी माता उनको सबको पूरा करेंगी। तो इस तरह से
आप अपने छोटे छोटे उपाय करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि को बहुत सारे लोग 9 दिन तक भी व्रत करते हैं, कुछ लोग पहले और आखिरी नवरात्रि को व्रत करते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी माता को मनाने का कोशिश करते हैं। कहते हैं कि माता भावना की भूखी होती है, माता को दिखावा नहीं चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी माताएं होंगी उनको सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब उनका बच्चा तकलीफ में होता है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और बच्चा अगर एक बार माँ कह के, दिल से माँ कह के पुकार लेता है तो माता प्रसन्न हो जाती है और उसके मुंह पर स्माइल आ जाती है। इसी प्रकार अगर आप कोई उपाय नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कुछ मंत्रों का उपयोग करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थी, अभी परीक्षा का समय है और सारे विद्यार्थीगण बहुत परेशान हैं, तो हम लोग गायत्री चालीसा का निरंतर उपाय करके या निरंतर गायत्री चालीसा का मंत्र बोल करके भी अपनी परीक्षाओं के में अभीष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमें व्यापार में बरकत चाहिए तो हमें बगलामुखी मंत्र की साधना करनी होगी। कहते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा माँ, जो जिस भी मंत्र को हम लोग देवी दुर्गा माँ के समक्ष उच्चारण करते हैं वो अभिमंत्रित हो जाता है और आपके सारी मनोकामनाएं निश्चय ही पूरी होने लगती हैं। तो आप और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय और मंत्रों का प्रयोग करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आपके घर में लगता है कि बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, घर में किसी के ऊपर ज्यादा कहते हैं कि टोना टोटका या ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और उस व्यक्ति का ध्यान करें जिसके ऊपर जीवन का संकट है। निश्चय ही ऐसा करने से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। तो अगर आपको मेरे छोटे छोटे उपाय और जो भी मैंने आपको बताया है नवरात्रि से संबंधित, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।